स्वागत है आज कक्षा 10 के मैथमेटिक्स की क्लास में। यहाँ पे जैसे परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें पहला प्रश्न है, देखेंगे कि चित्र में वृत्त का केंद्र O है जिसकी AB और CD दो जीवाएं E पर काटती है। यदि CE बराबर 4 सेंटीमीटर तथा ED बराबर 2 सेंटीमीटर है तो E ये गुणे का चिन्ह है, AE गुणे EB का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वृत्त में दो जीवाएं AB तथा CD है और इसमें CD जीवा को ये AB जीवा बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करती है और प्रतिच्छेदित करके इस CD जीवा को दो भागों में बांटती है। पहले भाग का कितना मान है 4 सेंटीमीटर और दूसरे भाग ED का मान कितना है 2 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर कितनाहू जीवा को एक वृत्त में बनाया जाए और दो जीवाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हों तो काटने के उपरांत पहले जीवा का विभाजन अनुपात दूसरे जीवे के विभाजन अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा ये, अर्थात EB का वैल्यू कितना होगा 4 सेंटीमीटर। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों अनुपातिक, अगर दोनों E बिंदु पर दोनों जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो प्रतिच्छेदित होने के उपरांत इसका जो अनुपातिक मान होगा आपस में क्या होगा, अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो उसी प्रकार लिख सकते हैं हल में, जहां ए क्या होगा E, यहां से CE मान किसका पहले ज्ञात करना, आप देख सकते हैं AE, अर्थात AE इसका गुणा इसका और गुणे पहले AE गुणे EB का वैल्यू ज्ञात करना इसका। तो इसी रिलेशन से आप मान सकते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो यहां से प्राप्त हो जाएगा CE बराबर ED, समझ गए ना, A बराबर होगा। और उसके बाद यहां से CE बराबर, ये CE बराबर क्या होगा BE, क्या होगा BE। और उसके बाद AE बराबर क्या होगा ED। यहां से आप देख सकते हैं जब बराबर होगा तो आपका AE वैल्यू इसलिए AE बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। AE बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और AE 2 सेंटीमीटर हो गया तो BE क्या हो जाएगा, BE बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ अब यहाँ लिख सकते हैं आप इसका वैल्यू AE गुणे EB बराबर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कोसेक 42 अंश बटे सेक 48 अंश का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ हल लिखेंगे और हल में देखेंगे। यहाँ से आप जानते हैं कि इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो शायद ये 90 अंश के बराबर होगा, शायद नहीं, वास्तव में ये 8 2 10 के 0 4 4 8 1 9। हम क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न जब आते हैं तो या तो हर वाले को इंटरचेंज किया जाता है और नहीं तो अंश वाले को, या तो अंश वाले को नहीं तो हर वाले को। तो क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हल में कोसेक
90 माइनस 48। इसका मतलब ये होगा कि 90 में से कितना घटाएं कि क्या होगा, 42 अंश प्राप्त हो जाएगा। तो 90 में से 48 घटाने के उपरांत ये 42 अंश क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, सेक 48 अंश, सेक 48 अंश। आप जानते हैं कि यहाँ एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला, कि कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल इन पॉजिटिव, और कोसेक जो होता है किस में बदल जाता है, सेक में बदल जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आपका एक फार्मूला होता है, ये कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, सेक थीटा, क्या हो जाता है, सेक थीटा। और थीटा का स्थान पे क्या है, यहाँ पे 48 अंश है। तो यहाँ से हो सकता है कि कोसेक सेक में बदल जाएगा, तो सेक थीटा अर्थात सेक 48 अंश और बटे सेक 48 अंश। ये सेक 48 से सेक 48 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका एक। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न दिया है तीसरा नंबर में देखेंगे, यहाँ से चित्र में एक वर्ग ए बी सी चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब ये होता है कि एक वृत्त का 4 हिस्सा होता है, 4 हिस्सा में एक हिस्सा ओ पी बी क्यू के अंदर खींचा गया है, यदि ओ ए बराबर कितना, ओ ए बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब इसमें देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर दिया है और इसमें 20 सेंटीमीटर दिया है, तो ये क्या है, तो एक क्या है, वर्ग होगा। कैसे होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, क्योंकि यहां से देख सकते हैं ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक, और ये पूरा टोटल यहां से ओ चतुर्थांश इसका, यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो आप ये बताओ आमने सामने की एक प्रकार का वर्ग होगा। ये भी क्या है, ओ ए बी सी वर्ग है। तो आप जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये भी 20 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 20 सेंटीमीटर का होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस यहां से चित्र में एक वर्ग दिया है, ओ ए का मान 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इस चतुर्भुज का मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल तो आसानी से ज्ञात कर ही सकते हैं। लेकिन यहां से क्या करेंगे, यहां से एक विकर्ण खींचेंगे। और आप जानते हैं कि वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है 90 अंश का होता है, और 90 अंश के सामने वाले भुजा क्या होता है, कोण होता है। यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इस कोण का वैल्यू निकालेंगे, और ये कोण होगा क्या, इस वृत्त का क्या होगा, त्रिज्या होगा। क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या होगा। तो यहां से हल में लिखेंगे, हल में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहां से डायरेक्ट ओ भी बराबर हो जाएगा, ओ भी बराबर अंडर रूट आप कर सकते हैं, अंडर रूट 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400 होगा, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 400 और प्लस क्या हो जाएगा 400 कितना होगा, अंडर रूट 800। देखिए आसान तरीका, वर्गमूल निकालने का आसान तरीका, 8 को अलग कर लीजिए, 8 को तोड़ेंगे, 8 गुणे 100 हो जाएगा, 100 को तोड़ेंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 2, पहले 8 को तोड़ लीजिए, 2 गुणे 2 और गुणे 10 पेयर बनाइए, यहाँ 10 का पेयर बन जाएगा, फिर 2 का पेयर बन जाएगा, तो 10 दूना 20 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, 20 अंडर रूट 2। इसका क्या हो जाएगा, ये विकर्ण की लंबाई हो जाएगा, अर्थात यही क्या होगा, उस वृत्त का मतलब क्या होगा, एक तरह से त्रिज्या हो जाएगा।
अब एक चौथाई है, तो यहां से सबसे पहले चूंकि अब इसका चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल बराबर एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो उस पाई आर स्क्वायर का क्या होगा, एक चौथाई होगा पाई आर स्क्वायर बराबर 1/4, पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या होगा 20 करणी में 2 गुणे 20 करणी में 2। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 4×4=20 हो गया और यहाँ से 22/7 हो जाएगा, 22/7 और ये 2 करणी में 2 से करणी में 2, एक केवल 2 बचेगा और 5 दूनी 10, आप 20 यहाँ पे 200। इसका उत्तर कितना आएगा 200। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई करने के उपरांत 200 आएगा। और यहाँ से आप जानते हैं कि इसका 3.14 होता है और गुणे 200 बराबर हो जाएगा इसका 2 0 उतार लीजिए, 2 चौको 8, 2 कने 2 और 2 3 6 हो जाएगा, 0.2 स्थानों पे यहाँ लग जाएगा और 628 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग। ये किसका आ गया, ये किसका क्षेत्रफल आ गया, ये पूरे ये वृत्त के एक चौथाई का आ गया। अब उसके बाद वृत्त का एक चौथाई का क्षेत्रफल मतलब चतुर्थांश का आ गया, वहां से क्या करेंगे इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसमें से क्या कर देंगे हटा देंगे। क्या हो जाएगा, यहां से देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर 20 × 20, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 20 का 2 दूना 4, 20 का वर्ग 400 होता है, 400 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे छायांकित, अब नाउ इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर यहाँ से 628 में से 628 माइनस 400, ये सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा बराबर यहाँ से 2 8 बचेगा और यहाँ से 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 228 कितना बचेगा 228 सेंटीमीटर का वर्ग। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 228 सेंटीमीटर का वर्ग। अगला प्रश्न दिया है चौथा, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ से सबसे पहले देखेंगे कि एक रेखा है PQ, ये P का निर्देशांक क्या दिया है 2, -3, Q का निर्देशांक क्या है 10, y और यहाँ इसके दोनों के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक है। कितना है 10 मात्रक। अब ये 10 मात्रक है तो देख सकते हैं कि बीच की दूरी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखा जाए तो बीच की दूरी वाला क्या लगेगा सूत्र लगेगा। तो बीच की दूरी अर्थात ये P और Q के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे x2 का मान कितना है, x2 का मान यहां नहीं ये जो होता है ये क्या होता है x1 y1 और ये x2 y2 क्या होता है x2 और y2। यहां से x1 का मान कितना है, पहले x2 का मान रखेंगे 10 माइनस x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y है और y1 का मान क्या है माइनस होती क्या हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। और बीच का दूरी कितना है 10 मात्रक, दोनों के साथ 10 मात्रक यहाँ लिख देंगे अंडर रूट फिर हो जाएगा यहाँ से
8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस इसको प्रसार करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में टूटेगा, ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 6 वाई प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, 6 वाई का मतलब ये है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, 2 दो फार्मूले के साथ होता है, 2 3 6 वाई हो जाएगा 2ab। अब यहाँ से इस रूट को उधर भेजेंगे, जब इधर आएगा तो रूट क्या हो जाएगा, इस पे 10 पे 2 घात चढ़ जाएगा, 8 टाइम 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 वाई हो जाएगा। अब आगे देखेंगे 10 का वर्ग क्या होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, तो यहाँ 100 कर लीजिए, 100 बराबर हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से 64 और 9 को जोड़ लेते हैं, सबसे आसान बना लीजिए पहले 64 9 9 4 13 क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा, तो यहाँ से 73 प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई। अब 73 को जब इधर भेजेंगे तो 100 माइनस 73 हो जाएगा बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई। 100 में से 73 को अब घटाएंगे तो बचेगा 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा और 9 में से 2 27 बच जाएगा। यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई। अब सभी टर्मों को इधर लेते आएंगे और इस 27 को इधर लेते जाएंगे तो वाई, चाहे इसको यहीं रहने देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई और बराबर 27 को इधर भेज दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 27 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये द्विघाती समीकरण आ गया। अब द्विघाती समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। 9 3 27, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई माइनस 3 वाई माइनस 27 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, y प्लस 9 बचेगा, फिर यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, y प्लस 9 3 27। एक कोष्टक में y माइनस 3 होगा, दूसरे कोष्टक में y प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0। दोनों का अलग अलग शून्य ज्ञात करेंगे, y माइनस 3 बराबर 0 कामा y प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से y का मान 3 हो जाएगा, फिर y बराबर क्या हो जाएगा -9, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो y बराबर 3 कामा -9 हो गया। y का मान क्या हो जाएगा 3 कामा -9, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पांचवा प्रश्न दिया है कि यदि 27 कामा 23 कामा x माइनस 4 कामा x प्लस 4 15 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से हल में क्या हो जाएगा, समांतर माध्य एक फार्मूला होता है, समांतर माध्य x पे बार बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर। अब यहाँ से देखेंगे कुल पदों का योग, तो कुल पदों के योग में पहला पद क्या है 27 से 23 है, 27 हो गया प्लस क्या हो जाएगा 23 हो गया प्लस x माइनस 4 हो जाएगा प्लस x प्लस 4 हो जाएगा और उसके बाद 15 हो गया प्लस 3 हो गया और प्लस 7 हो गया। सबको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितना टर्म है 7 टर्म है, अर्थात 7 पद है, तो हम 7 पद से क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे और यहाँ देखेंगे कि x पे बार का मान कितना दिया है 15 दिया है, तो 15 बराबर हो जाएगा, यहाँ से कोष्टक तोड़ लेंगे 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7 और बट्टे क्या हो जाएगा
7 हो जाएगा, बटे 7 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और x और x मिल करके क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x। अब इसको सबको ये 7 3 10 10 10 5 15 15 7 22 22 के 2 हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब उसके बाद यहाँ से 1 हो जाएगा, दहाई वाला 1 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 5 5 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x प्लस 72 और बट्टे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से 15 बराबर 2x और प्लस 72 बट्टे क्या हो जाएगा, 7। 15 सत्य क्या होता है, इंप्लाई करके यहाँ से लिख लेंगे 15 सत्य 105। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका गुणा इसमें 1 मान करके और इसका गुणा इसमें, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब ये इधर आएगा तो 105 माइनस 72 बराबर 2x हो जाएगा और 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और 5 में से 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 में से 7 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 मिनट यहाँ से देखते हैं, 75 होना चाहिए। ये 75 काउंट करते हैं, 7 3 10 10 5 15 10 5 15 15 3 18 7 3 10 10 5 15 3 18 18 7 25 25 के 5, यहाँ 75 होगा, गलती से हो गया है, 75 हो जाएगा। यहाँ से 75 होगा और ये 75 घटेगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा और 10 में से 7 जाएगा तो 30 बचेगा। 2x बराबर a हो जाएगा और यहाँ से x बराबर 30/2, x बराबर क्या हो जाएगा, 15। x का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।